वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित प्रकाश पाठ 7 कक्षा 7 लाभ हानि व बट्टा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसको भरना है खाली जगह में। पहला है वस्तु पर छपा मूल्य उसका क्या कहलाता है? उसका अंकित मूल्य कहलाता है। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रय मूल्य। वस्तु के छपे मूल्य पर जो छूट दी जाती है वह कहलाती है बट्टा। जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तब क्या होता है? हानि। और जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होता है तब क्या होता है? लाभ। जैसे यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 17, एक वस्तु 80 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? खरीदा गया 80 में, बेचा गया 120 में, तो सीधे सीधे पता चल रहा है लाभ हो रहा है। 120 में से 80 घटाया 40 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ लिखा 40, क्रय मूल्य 80 गुणे 40, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 50। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी गई, 10% लाभ पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य 500 रुपये, लाभ प्रतिशत निकालेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 10% लाभ है, 10 बराबर लाभ बटा 500 गुणे 100। 500 इधर ले आएंगे, 10 गुणे 500 बटा 100 बराबर लाभ। 0 से 0 काट देंगे, 5 गुणे 10 आ गया 50 रुपये। 50 रुपये यहाँ पर लाभ पता चल गया है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। 500 प्लस 50 बराबर 550 रुपये में वह वस्तु बेची गई। 1 किग्रा काजू का मूल्य 400 रुपये से बढ़कर 425 हो जाए तो मूल्य वृद्धि का प्रतिशत बताना है। मूल्य वृद्धि 425 माइनस 400 यानी 25 रुपये बढ़ा है, तो 25 का प्रतिशत निकाल लें। 25 बटा पहले कितना था 400, 25 बटा 400 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे 6.25 आएगा। तो वस्तु जो काजू का मूल्य है कितना बढ़ा? 6.25% बढ़ गया। प्रश्न नंबर 20 है, एक कमीज का अंकित मूल्य 500 रुपये था, वह 450 में उपलब्ध थी, तो उसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई? छूट कितनी दी गई? 500 रुपये का था, 450 में बिक रही है, यानी 50 रुपये छूट दिया गया। तो छूट का प्रतिशत निकालना है, तो 50 बटा 500 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 दाम में 10, यानी 10% उस पर छूट दी गई है। सुमेलित करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3.5 का प्रतिशत रूप हल करने पर कितना आएगा ये हमें लिखना है, तो ये आएगा 60%। 6 सहित 1/4 का भिन्न रूप क्या होगा? ई ऑप्शन सही होगा, 1/16। इसके बाद 2.5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? जी 250%। विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य बराबर 50 रुपये, हानि 6%, तो आंसर आएगा 47 बी। विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य 50 रुपये और लाभ 4 रुपये हो तो इसको मिलाएंगे ए से 54 से। लाभ प्रतिशत जब क्रय मूल्य 40 रुपये, विक्रय मूल्य 50 रुपये हो तो इसको हल करेंगे आएगा 25%, सी से मिला देंगे। 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 40%। प्रश्न संख्या 22 से 30 में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो 700 मीटर का 20% कितना होगा? इसको हल करेंगे आएगा 140 मीटर। फातिमा की आय और बचत में अनुपात 4:1 हो तो वह कितने प्रतिशत धन बचत करती है? 25% धन बचत करती है। 0.08 किसके बराबर होगा? 0.08% के बराबर। एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदी गई और 12% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? इसको सॉल्व कर लेंगे। 1800 रुपये में खरीदी गई, 12% लाभ पर बेच दी गई, तो 12% 1800 का निकाल करके इसका निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें अमाउंट को जोड़ देंगे, आ जाएगा 2016 रुपये। एक घड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये है, छूट के बाद 150 रुपये में मिल रही थी, उस पर कितने प्रतिशत की छूट मिली है? 25% की छूट मिली है। प्रश्न नंबर 27 है, यदि किसी धनराशि का 15% 45 रुपये हो तो वह राशि क्या होगी? वह राशि होगी 300 रुपये। आप 300 का 15% निकाल के इसका चेक कर सकते हैं। 15 या 45 आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।